नमस्कार। एस्ट्रो भी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको जानकारी दी जाएगी शुक्र के गोचर की। भोग और विलासिता के स्वामी ग्रह शुक्र 22 जनवरी 2023 को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और वो मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि में उनका यह गोचर 22 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा और 15 फरवरी को वो अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुंभ राशि में गोचर के बाद सभी 12 राशियों पर शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। शुक्र जो होते हैं, यदि कुंडली में अच्छे स्थान पर बैठे हों, शुभ राशि में हो, मित्र राशि में हो, या अपनी स्वयं की राशि तुला वृषभ में हो, या उच्च की मीन राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति जन्मजात कलाकार होता है। उसमें एक अलग सा आकर्षण होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है। ऐसा व्यक्ति सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति को लग्जरी आइटम्स बहुत पसंद आते हैं, ब्रांडेड कलेक्शन रखना उसको बहुत पसंद होता है अपने आसपास। ऐसा व्यक्ति ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा रहता है। जिस फील्ड में भी ग्लैमर होगा, समझ लीजिएगा उस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र बहुत शुभ स्थिति में होगा, जो भी ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़ा होगा। और वहीं यदि शुक्र खराब हो गया तो व्यक्ति मलिन रहता है। ऐसा व्यक्ति कुसंगति में रहता है, धूम्रपान, शराब, सिगरेट, मांसाहार, इन सब चीज़ों के व्यसन में पड़ जाता है और अपना धन भी बर्बाद करता है बेकार के खर्चों और दिखावे में। तो ये शुक्र का एक संक्षिप्त परिचय था। तो अब मैं आपको क्रमानुसार मेष राशि से लेके और मीन राशि तक की सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसकी जानकारी देना शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के दूसरे भाव जो धन भाव होता है और 7वां भाव जो वैवाहिक सुख का जीवन होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अब आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वें भाव में शुक्र का गोचर बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि 11वां भाव लाभ का घर होता है और यहाँ कोई भी ग्रह बैठता है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा शुभ प्रभाव देने की कोशिश करता है। 11वें भाव में शुक्र बैठेंगे तो आय में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। जो भी लोग होटल, रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक या जर्नलिज्म, क्रिकेट, पॉलिटिक्स या किसी भी ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े, मॉडलिंग सेक्टर, एक्टर या बॉलीवुड जैसी चीज़ों से जुड़े हैं या एक्टिंग करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है ये 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्यकाल में। और आपके आय में तो वृद्धि होगी, आपको नेम फेम आपको बढ़ेगा, आपके नाम प्रसिद्धि बढ़ेगी, आपके पास अनेकों प्रोजेक्ट आ सकते हैं इस गोचर के दौरान। साथ ही यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। तो जुए, सट्टा, लॉटरी, शेयर में जो लोग निवेश करते हैं और जहाँ पर ये लीगल है, ऐसे लोगों को भी फ़ायदा होगा। संतान सुख की वृद्धि होगी, संतान सुख का लाभ मिल सकता है आपको इस गोचर के दौरान, और ये संतान कंसीव करने के लिए बहुत शुभ समय है। तो मेष राशि वालों के लिए गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र और आपके दशम भाव में गोचर होने जा रहा है और छठे भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी होकर अब दशम भाव में रहेंगे। तो आपके लिए यह कर्म के लिए बहुत अच्छा समय है। जो भी शुक्र से जुड़ा मैंने भी काम बताया था, जैसे होटल एंड रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, रेडीमेड गारमेंट्स, बेवरेजेस या जो है आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री जितनी भी है, परफ्यूम्स वगैरह, ब्रांडेड चीज़ों का जो सामान होता है, या अगर आप प्रोफेशन की बात करें तो जर्नलिज्म हो गया या राजनीति हो गई या एक्टिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, जितने भी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इन सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है। भूमि भवन का भी आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि जो है वो चतुर्थ भाव पर रहेगी। एक बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आपकी कुंडली में लग्नेश के साथ छठे भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, इसके स्वामी बनकर वो दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कार्यस्थल आपका है या आपका जो बिजनेस आप करते हैं, उसमें लोग आपके खिलाफ जो है कोई षड्यंत्र रच सकते हैं। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है टांग खींचने की, तो आपके कार्य व्यापार में बाधा डाल सकते हैं, आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं जिससे आपको बदनामी हो, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही रोगेश होकर दशम भाव में है और यहाँ से सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो माता के स्वास्थ्य का भी आप ध्यान रखिएगा और माता के साथ संबंध
अच्छे रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस गोचर के दौरान थोड़ा उसमें कमी देखने को मिलेगी। तो वृषभ राशि वालों के लिए ये कर्म के लिए, व्यापार के लिए समय तो बहुत अच्छा है, परंतु थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपके आसपास जो आपके शत्रु हैं वो इस दौरान एक्टिव रहेंगे, जो आपको कहीं ना कहीं आपको परेशान करने की, आपके कार्य व्यापार को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो आप इससे सतर्क रहिएगा। मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है, और पंचम भाव के स्वामी जो संतान शिक्षा का घर होता है, और 12वें भाव जो खर्च व्यापार और खर्च का, माफ़ कीजिएगा, खर्च का, कोर्ट कचहरी वाद विवाद का घर होता है, इन दोनों भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में, एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में बैठ जाए तो ये राजयोग बनता है। भाग्य का आपको साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको विशेष लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए जो जातक विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। धर्म कर्म भी आप इस दौरान करेंगे। यहाँ बैठे शुक्र की सातवीं दृष्टि तीसरे भाव पर है, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। छोटे भाई बहनों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। उनको यदि आप कोई उपहार दें तो आपके लिए ही लाभदायक होगा। उनसे संबंध जितने अच्छे रहेंगे आपके लिए, आपका मन भी उतना ही अच्छा रहेगा। छोटी दूरी की कोई लाभदायक यात्रा भी आपकी हो सकती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, 12वें भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में है, तो आपका जो खर्चा होगा वो कहीं ना कहीं दिखावे पर ज़्यादा आप खर्चा करेंगे। अनावश्यक खर्चा आप कर सकते हैं, बेवजह की यात्रा वगैरह कर सकते हैं। यदि आपका कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है तो उसमें भी जो है कहीं ना कहीं खर्च आपका बढ़ेगा, जिससे मानसिक तनाव का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आप सतर्क रहें इन सब चीज़ों से। अत्यधिक खर्चा ना करें, अनावश्यक खर्चा जहाँ पर ज़रूरत हो वहीं करें, तो आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए गोचर अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। 11वें भाव जो लाभ का घर होता है, और चतुर्थ भाव जो भौतिक सुख साधन का घर होता है, यहाँ दोनों भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव मार्केश होकर आपके गोचर करेंगे। साथ ही 17 जनवरी को शनि भी गोचर कर चुके हैं आपके अष्टम में, तो आपके ऊपर ढैया शुरू हो चुकी है। तो 22 जनवरी के बाद से शनि और शुक्र की युति हो जाएगी अष्टम भाव में। तो यह आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, आपके माता के भी स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में है। भौतिक सुख साधन पर आप, दिखावे पर आप खर्चा कर सकते हैं। आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में, जब तक शुक्र अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी या भूमि भवन से संबंधित कोई भी क्रय विक्रय टाल दें, वरना आपको धोखा हो सकता है। साथ ही एकादश भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है, तो बड़े भाई का भी स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। आपको जो नाम और प्रसिद्धि है उस पर कहीं ना कहीं बट्टा लग सकता है। आप कोई ऐसा काम करने से बचें जिससे आपको बदनामी हो। तो अष्टम भाव में गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं कहा जा सकता है। आपको कोई मधुमेह वगैरह की अगर पहले से समस्या है तो आप सतर्क हो जाएं, वो बढ़ सकती है। और खान पान पर संयम बरतें, और क्योंकि अगर आपको मधुमेह नहीं है तो आपको हो भी सकती है इस गोचर के दौरान, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, तो आप जो है किसी प्रकार की भी सेक्सुअल एक्टिविटी से अपने आप को दूर रखें। तो ये गोचर आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता कर्क राशि वालों के लिए। सिंह राशि की बात करते हैं। सप्तम भाव में गोचर होने जा रहा है दशमेश होकर और तृतीयेश होकर। पराक्रम और कर्म के स्थान दोनों भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है। वैवाहिक सुख आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित होगा, क्योंकि सप्तम भाव में अब शनि भी आ गए हैं। तो शनि और शुक्र की युति रिश्ते के लिए अच्छी नहीं होती, वैवाहिक सुख के लिए। वैवाहिक जीवन आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। पति पत्नी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। आपसी सामंजस्य में कमी रहेगी। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरे भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में है, तो पति पत्नी का स्वास्थ्य जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि तीसरे भाव जो होता है वो अष्टम से अष्टम होता है। तो मारक स्थान का स्वामी बनकर शुक्र जो है सप्तम भाव में है, तो इसका आप विशेष ख्याल रखें स्वास्थ्य का। साथ ही यदि आपको कोई पहले से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है तो वो भी इस गोचर के दौरान उजागर हो सकता है, जिससे पति पत्नी में और ज़्यादा तनाव बढ़ेगा। आप विवाहित हैं आप, तो रिश्ता वगैरह तय होने में भी समस्या आएगी, और पहले से यदि कोई रिश्ता तय होने की बात चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं रुकावट बेवजह की आपको इस गोचर के दौरान देखने को मिलेगा। तो शुक्र का गोचर यहाँ पर आपके लिए कहीं ना कहीं
वैवाहिक सुख को डिस्टर्ब करने वाला रहेगा। परंतु यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी तो आपके प्रभाव में और आपके आकर्षण में वृद्धि रहेगी। आपको सौंदर्य प्रसाधन की जो है इस दौरान काफ़ी जो है आपकी रुचि उसमें बढ़ेगी। परफ्यूम्स वगैरह, ब्रांडेड कलेक्शन वगैरह, इन सब चीज़ों पे आप खर्चा करेंगे जिससे आपका बेवजह का तनाव भी बढ़ेगा, खर्च ज़्यादा आप करेंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता है। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि में बहुत योग कारक बनते हैं शुक्र, क्योंकि दूसरे भाव जो धन भाव होता है और भाग्य स्थान, इन दोनों भाव के स्वामी होकर अब छठे भाव में रहेंगे। धनेश का छठे भाव में जाना एक प्रकार का दरिद्र योग बनाता है। आपके लिए आर्थिक रूप से गोचर अच्छा नहीं है। साथ ही मांस मदिरा जैसी चीज़ों का यदि आप सेवन करते हैं तो इस गोचर के दौरान उसकी अधिकता बढ़ जाएगी, जिससे आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। पाचन संबंधी भी आपको समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि छठा भाव जो होता है वो पेट का होता है, पाचन का होता है। शत्रुओं में इस गोचर के दौरान वृद्धि हो सकती है, जो आपको कहीं ना कहीं तनाव देगा। यहाँ बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी तो आप बेवजह के खर्च करेंगे, जिससे आपका जो है मानसिक तनाव बढ़ेगा। आप दिखावा ज़्यादा करेंगे, बेवजह की यात्राओं पे जा सकते हैं। छठे भाव में शुक्र बैठते हैं तो कहीं ना कहीं महिला की ओर से यदि आपको कोई प्रेम प्रसंग है, जैसे महिला के साथ कोई संबंध में आप या आपको कोई अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खास तौर पे, तो ये गोचर आपके लिए कहीं से शुभ नहीं है, क्योंकि आप किसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं या आपको कोई कोर्ट कचहरी का भी मामले का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचने की आवश्यकता। भाग्य का भी आपको सहयोग इस गोचर के दौरान काफ़ी कम ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में कन्या राशि बनती छठे भाव में। यहाँ शुक्र का फल अच्छा नहीं होता, नीच का ही फल वो देते हैं। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए लग्नेश होते हैं और पंचम भाव में गोचर होने जा रहा है और छठे भाव के स्वामी और लग्नेश होकर पंचम भाव में, तो संतान की ओर से आपको कुछ ना कुछ अशुभ समाचार मिल सकता है। संतान का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। साथ ही आपकी शिक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। यदि आप शेयर बाजार वगैरह में निवेश करते चले आ रहे हैं पहले से और आप निवेश या करना चाह रहे हैं तो कृपया संभल कर करें। और अगर आप नए निवेशक हैं तो कृपया भूल कर भी 15 जनवरी से और माफ़ कीजिएगा 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य निवेश करने से बचें, क्योंकि पैसा वगैरह आपको डूब सकता है, कोई धोखा हो सकता है आपको। लग्नेश होकर पंचम भाव में है तो माफ़ कीजिएगा एक ये त्रिकोण राजयोग बनता है और आपका कहीं ना कहीं आपको जो है स्वास्थ्य आपका इस गोचर के दौरान ठीक रहेगा और आपका आकर्षण में आपकी वृद्धि होगी। यहाँ बैठे शुक्र की जो 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर है तो आपके आय में कोई कमी नहीं रहेगी। खर्चा जरूर बढ़ा रहेगा उस गोचर के दौरान, आय आपका लगातार होती रहेगी। नाम यश में भी आपकी वृद्धि होगी, क्योंकि सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर है। बड़े भाई का आपको सहयोग मिलेगा, आपके जो सहयोगी कलीग्स हैं उनका भी आपको सहयोग मिलेगा। तो आपका कहीं ना कहीं जो समस्या रहेगी उसको ये सब लोग आपको दूर करने का कहीं ना कहीं आपके सहयोग करेंगे। तो तुला राशि के लिए गोचर संतान के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही निवेश वगैरह से बचें इस गोचर के दौरान। वृश्चिक राशि की बात करते हैं। चतुर्थ भाव में गोचर होने जा रहा है 12वें भाव के स्वामी और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो कोई ससुराल पक्ष से आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। साथ ही भूमि भवन पे आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में है। माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। जनता में भी कोई यदि आप समाज सेवा या कोई बॉलीवुड एक्टर या अभिनय से जुड़े हैं या कोई ऐसे ग्लैमर इंडस्ट्री से, जर्नलिज्म, क्रिकेटर या ऐसे किसी चीज़ से जुड़े हैं, तो इस गोचर के दौरान आपका थोड़ा सा जैसे परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं प्रभावित होगी और जिससे लोगों में आपकी जो ख्याति है उसमें थोड़ी सी समस्या आएगी। कर्म व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं कह सकते, क्योंकि द्वादशेश होकर चतुर्थ भाव में, यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि दशम भाव पर है। कार्य भी आपका कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और सप्तमेश होकर चतुर्थ भाव में है, तो जैसा मैंने बताया पति पत्नी को एक दूसरे के माध्यम से कोई लाभ हो सकता है और ससुराल पक्ष से आपको जरूर कोई ना कोई आर्थिक लाभ जरूर देखने को मिलेगा। माता का भी स्वास्थ्य आप जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, इसका आप सतर्क रहें और उनके साथ संबंध भी आप कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तनाव जरूर हो सकता है परिवार में। तो यह वृश्चिक राशि वालों के लिए गोचर मिश्रित फल वाला कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। धनु राशि की बात करते हैं। तीसरे भाव में गोचर होने जा रहा है एकादश भाव और छठे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में है, तो छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उनके साथ संबंध आपके थोड़े से खराब रह सकते हैं। अनावश्यक यात्रा आपकी हो सकती है जिससे खर्च आपका बढ़ेगा और
तीसरे भाव में बैठे हैं, सप्तम दृष्टि से भाग्य स्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ जरूर मिलेगा। पिता के साथ भी जो मतभेद पिछले दिनों थे वो अब उसमें कमी आएगी, और पिता के साथ यदि कोई आपका बिजनेस चल रहा है तो उसमें भी आपकी ट्यूनिंग उनके साथ अच्छी रहेगी। एकादश भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में है, तो आप अपने पराक्रम से अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करेंगे। पिछले दिनों यदि कहीं पैसा वगैरह किसी को दिया तो इस गोचर के दौरान आप इस्तेमाल करें इस समय का, और एफर्ट करें तो आपको पैसा भी मिल जाएगा। नाम यश भी आपका बढ़ता ही रहेगा, कहीं ना उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। तो भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकर राशि की बात करते हैं, दूसरे भाव में गोचर होने जा रहा है। वाणी आपकी प्रभावशाली रहेगी, और क्योंकि पंचम भाव के स्वामी होकर जो धन भाव होता है वहाँ के स्वामी होकर दूसरे भाव में है, और दशमेश होकर दूसरे भाव में है, तो आर्थिक उन्नति आपकी होना तय है। और शेयर बाजार वगैरह में निवेश करने के लिए बहुत अच्छा समय है। गायन संबंधी क्षेत्र से आप जुड़ें तो आपको फ़ायदा होगा। परिवार में बहुत अच्छा माहौल होगा इस गोचर के दौरान। 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, जैसे शादी वगैरह, मुंडन वगैरह बच्चे का। और संचित धन में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई अच्छा लाभ हो सकता है, क्योंकि यदि आप विवाहित हैं तो, क्योंकि दूसरा भाव ससुराल पक्ष का होता है। अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि दूसरे भाव में बैठ के सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका थोड़ा प्रभावित हो सकता है। मौसमी बीमारी वगैरह से अपने आप को बचाएं, इम्यूनिटी अपनी इंप्रूव करें, तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लग्न में गोचर होने जा रहा है। चतुर्थ भाव के स्वामी और भाग्य स्थान के स्वामी होकर आपके जो है लग्न में है। भाग्य का पूर्ण सहयोग कुंभ राशि वालों को मिलने वाला है। शनि भी यहाँ बैठे हुए हैं और लग्न में ही आपके आ जाएंगे, तो आपके ऊपर 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है 17 जनवरी से, और 22 जनवरी को शुक्र भी लग्न में आ जाएंगे। तो शनि और शुक्र की जो युति होती है ये कार्य व्यापार के लिए बहुत अच्छी होती है। तो कार्य व्यापार आपका बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होना आपकी तय है। बस इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, क्योंकि लग्न में शनि बैठे हैं, थोड़ा आलसी आपको बनाएंगे, आपके कार्य रुक रुक कर होंगे। परंतु शुक्र के आने से भाग्य का आपको सहयोग मिले, क्योंकि शनि और शुक्र जो हैं वो दोनों मित्र हैं, और जो है चतुर्थ भाव के स्वामी होकर लग्न में, तो भूमि भवन का भी आपको लाभ होना तय है, क्योंकि शनि लग्न में बैठे हैं और तीसरे भाव से, तीसरे दृष्टि से पराक्रम को देख रहे हैं, और शुक्र भी यहाँ बैठे हुए हैं चतुर्थेश होकर। तो आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से भूमि भवन को जरूर अर्जित करेंगे इस गोचर के दौरान, और भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। तो कुंभ राशि वालों के लिए भी गोचर अच्छा कह सकते हैं, बस स्वास्थ्य का अपने थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। मीन राशि के 12वें भाव में गोचर होने जा रहा है। 12वें भाव में वैसे शुक्र का गोचर अच्छा माना जाता है। खर्च तो वो कराते हैं यहाँ पर बैठकर, परंतु इनकम आपकी लगातार होती रहती है। भाई खर्च तभी आप कर सकते हैं जब आपकी इनकम होगी। तो खर्च आपका होगा, आपका खर्चा होगा यात्राओं पर, विदेश यात्राओं पर हो सकता है, अपने भोग पर हो सकता है, भौतिक सुख साधन पर आप खर्चा करेंगे, लग्जरी आइटम्स को खरीदने में, क्योंकि यहाँ बैठे शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है छठे भाव पर। छठा भाव भोग का घर होता है। आप दिखावे पर खर्च करेंगे, अपने ही ऊपर खर्चा होगा आपका ज़्यादातर। साथ ही एक चीज़ की सलाह आपको देंगे कि इतना भी आप ज़्यादा भोग मत कर लीजिएगा कि आपको कोई रोग हो जाए, क्योंकि छठे भाव पर दृष्टि जो है कहीं ना कहीं आपको रोग भी दे सकती है। पाचन संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं ये गोचर आपके लिए खर्चा बढ़ाने वाला और मानसिक तनाव को भी बढ़ाने वाला रहेगा, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो अष्टमेश होकर 12वें भाव में है। तो कहीं ना कहीं आप को भोगी बना देगा ये शुक्र का गोचर, और इसी भोग को ज़्यादा भोगने के कारण आप किसी रोग के भी शिकार हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि खर्च पर इतना संयम जरूर रखिएगा, संभाल कर खर्च कीजिएगा, अन्यथा यहाँ बैठे जो 12वें भाव में बैठे शुक्र की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर है। कभी कभी ऐसी स्थिति में व्यक्ति उधार लेकर, कर्ज लेकर भी, जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह लेकर भी जो है उसकी लिमिट को पार कर जाता है अपने भोग को पूरा करने के लिए। तो कृपया जो है माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। तो आप जो है खर्च पर अपने लगाम लगाइएगा, तो ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, अन्यथा आप कर्जे के भी शिकार होंगे और आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा। तो यह था 12 राशियों का राशिफल जो शुक्र का गोचर होने जा रहा है 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में कुंभ राशि में।
और शुक्र का उपाय बता देते हैं। ओम शुंग शुक्राय नमः, इस मंत्र का आप जाप स्फटिक की माला से 108 बार आप प्रति शुक्रवार को आप कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की जितनी पूजा उपासना कर सकें उनका एक मंत्र है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप 108 बार स्फटिक या कमलगट्टे की माला से इसका आप जाप कर सकते हैं। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष जो है एक देसी घी का दीपक जलाइए। उनको गुलाब का इत्र जो है एक रुई के टुकड़े में हल्का सा लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए। उनको गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए। साथ ही खीर का भोग उनको लगाइए और वही खीर जो है प्रसाद के रूप में अपने और अपने परिवार के लोगों में बांटिए और खुद भी ग्रहण कीजिए, तो आपके लिए गोचर अच्छा रहेगा। और इस पूरे गोचर के दौरान 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य यदि आप लोग गुलाब का इत्र थोड़ा सा लगाएं अपने कपड़े या अपने कलाई या अपने गर्दन पर, तो यह इत्र का जो प्रयोग होता है यह भी कहीं ना कहीं शुक्र को प्रसन्न करने वाला रहता है। तो थोड़ी सी आवाज़ मेरी बैठ गई थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लगातार बोलने के कारण हो जाता है ऐसा, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, लाइव चलती है ये वीडियो मेरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बाकी जो होने वाले गोचर हैं या दूसरी जो ज्योतिष से संबंधित जो जानकारी है वो मैं आपको लगातार आने वाली वीडियोस में देता रहूँगा। यदि कोई भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है। आप कभी भी फ़ोन करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत जो है टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम शुंग शुक्राय नमः।